गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक डायबिटीज का सवाल है, इंडिया को डायबिटीज की कैपिटल कहा जाता है वर्ल्ड की, बिकॉज डायबिटीज इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आज हम डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जो आपको समझने की जरूरत है, आपको सतर्क होने की जरूरत है। इन शायद आप सतर्क रहेंगे और समझेंगे तो उन्हें अवॉइड कर पाएंगे। अगर आप अपना कंट्रोल ठीक रखते हैं, इन द सेंस कि आप अपना ब्लड शुगर चेक करके चलते हैं, आप अपना खाना ठीक रखते हैं, यानी आपकी कैलोरी कॉन्शियस हैं, कैलोरीज ठीक रहती हैं, अगर आप एक्टिव रहते हैं और अपनी मेडिसिन ध्यान से लेते हैं, अगर आप ये चार काम करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो शुगर है वो कंट्रोल में रहेगी। और शुगर अगर कंट्रोल में रहेगी तो जो कॉम्प्लिकेशंस होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो नंबर 1 पर आते हैं हार्ट डिजीज या हृदय रोग। अगर हम हार्ट डिजीज की बात करें तो डायबिटीज में जो वियर एंड टियर होता है ब्लड वेसल्स में, उसके चलते हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा हो जाता है। उसके चलते जो हार्ट है वो डैमेज होने की ताकत होती है। इसके अलावा अगर ओबेसिटी साथ में है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ साथ में चलता है, उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल भी अगर ऊपर की तरफ है, तो ये एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जो वास्तव में हार्ट डिजीज को ऊपर की तरफ लेके चलते हैं विद डायबिटीज मेलाइटिस। अगर हम हार्ट की प्रॉब्लम्स को देखें जो डायबिटीज के साथ में आ जाती हैं, वो है कार्डियोमायोपैथी, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड वो है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। ये तीनों की तीनों ऐसी जो प्रॉब्लम है हार्ट की, जो डायबिटीज के साथ में आने का हमेशा खतरा होता है। नंबर 2 पर आते हैं किडनी की प्रॉब्लम्स। अगर आप किडनी की प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखें तो अगर ब्लड शुगर हाई है एंड ब्लड प्रेशर भी साथ में ऊपर की तरफ है, अगर ये दो का कॉम्बिनेशन है तो किडनी के ऊपर प्रेशर है, इन किडनी का फिल्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो किडनी की फंक्शनिंग नीचे की तरफ आएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया में जो किडनी की बीमारियां हैं उनके होने के लिए डायबिटीज इज द नंबर 1 रीजन। तो अगर हम देखें तो डायबिटीज इज द नंबर 1 रीजन जिसके चलते दुनिया में किडनी सबसे ज्यादा बीमार होती है या डैमेज होती है। तो आपको इसलिए ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जब तक आपको समझ में आता है कि किडनी में डैमेज हुआ या उसके सिम्टम्स आए, तब तक वास्तव में किडनी सिग्निफिकेंटली डैमेज हो चुकी होती है। इसलिए इसको आपको बार बार ध्यान देने की एंड चेक कराने की जरूरत है। नाउ लुक एट द स्ट्रोक। स्ट्रोक की जब हम बात करते हैं तो हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो स्ट्रोक की संभावना होती है डायबिटीज में, वो हमेशा कॉमन पीपल से ज्यादा होती है। इवन एट द यंगर एज वास्तव में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है अगर आपको डायबिटीज है तो। ऐसा माना जाता है कि जो डायबिटीज है उसके चलते जो कैरोटिड वेसल्स हैं, जो वेसल्स हमारे ब्रेन को सप्लाई करती हैं, इनकी इनसाइड सरफेस पर प्लेक फॉर्मेशन या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बन जाते हैं, जिसके चलते ये वेसल्स हैं ये थोड़ी सी सक्रिय नैरो हो जाती हैं, और ये अचानक बंद होंगी तो ब्रेन के उस एरिया को जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद होगी तो स्ट्रोक आ जाएगा। अगर स्ट्रोक आ जाएगा तो वास्तव में ये परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखता है। अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहला काम अपनी शुगर को कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको अपने लिपिड्स को कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप वेट मेंटेन करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करके चलते हैं तो स्ट्रोक जैसी जो रिस्क है उसको आप मिनिमाइज कर पाएंगे। नो, आंखों पर जहां तक सवाल है, वो डायबिटीज हमेशा एक टारगेट लेके चलती है। जो डायबिटीज के साथ में इंसिडेंस ऑफ कैटरेक्ट एंड ग्लाकोमा, ये दोनों चीजों का जो इंसिडेंस है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डर है वो इस चीज का है कि डायबिटीज के चलते आपकी रेटिना ना डैमेज हो जाए। रेटिना आंख का वो हिस्सा है जिसके ऊपर विजन या जो भी हम देखते हैं उसकी इमेज बनती है। तो जो डायबिटीज है, डायबिटीज में एक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है, और रेटिनोपैथी होती है, वास्तव में हमारा जो पर्दा है वो डैमेज हो जाता है। उसके चलते विजन तो इंपेयर होता है, कभी कभी ये इतना इंपेयर हो जाता है कि वास्तव में ब्लाइंडनेस आने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है साइंटिफिकली कि जब तक आप रियलाइज करते हैं कि आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तब तक आंखों में डायबिटीज के चलते सिग्निफिकेंट डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। द नेक्स्ट वन इज द डैमेज टू द नर्व्स, जिसे कहते हैं न्यूरोपैथी। ये जो न्यूरोपैथी ये कहीं भी हो सकती है, बट सबसे ज्यादा होती है ये हाथों में, पांव में, मतलब ये फीट में होती है, लेग्स में होती है, आर्म्स में होती है। ये हमारी फिंगर्स को जो है परेशान करती है। अगर आप ध्यान से देखें कि इन सब को जब ये परेशान करेगी तो टिंगलिंग होगी, नम्बनेस होगी, सेंसिटिविटी है वो कम होगी, या पेन का सेंसेशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा।
गाय या बर्निंग का सेंसेशन बढ़ जाएगा। ऐसे ही एक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है जिसमें इंटेस्टाइन की जो नर्व्स होती हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट की जो नर्व्स होती हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आती हैं। हमारी जो इंटेस्टाइन है वो एक नर्व चलाती है जिसे कहते हैं वेगस नर्व। अगर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हुई तो जो वेगस नर्व की जो फंक्शनिंग है वो पुअर हो जाती है या इरेटिक हो जाती है। अगर ये पुअर होगी या इरेटिक होगी तो कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे। अगर हम सिम्टम्स को ध्यान से देखें, नंबर 1 इज द हार्ट बर्न, सीने में जलन चालू हो जाएगी, नौशिया आएगा या वॉमिटिंग होने लगेगी, कुछ भी खाना खाने से पेट में ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी या पेट तनेगा। ऐसे ही जो बॉबल हैबिट्स हैं वो अल्टर हो जाएंगी, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी डायरिया, ये इस तरह की चेंजेस आएंगे बिकॉज वेगस जो नर्व है उसकी फंक्शनिंग इरेटिक हो गई है। नाउ लुक एट द प्रॉब्लम इन द फूड। जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है अथेरोस्क्लेरोसिस से मिलके जो पांव हैं उसके लिए बहुत ट्रबलसम हो सकती है। बहुत सारे इंफेक्शंस, डायबिटिक अल्सर्स अल्टीमेटली इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि आपको कभी कभी इस कॉम्प्लिकेशन के लिए सर्जन की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते आपको पांव में ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट एम्पुटेशन इज अ रिस्क अगर आप डायबिटिक फुट को ठीक से कंट्रोल या ट्रीट नहीं करते हैं तो। नाउ लुक एट दी स्किन प्रॉब्लम्स। जहां तक स्किन प्रॉब्लम्स का सवाल है, डायबिटीज में इंफेक्शंस आर वेरी कॉमन, dryness and itching of the skin is very common, scaly or discolored patches in the skin they are quite common। जहां तक स्किन की प्रॉब्लम्स का सवाल है, ब्लड सर्कुलेशन एंड नर्व प्रॉब्लम्स, ये दो का जो कॉम्बिनेशन है वो स्किन को डैमेज करने की ताकत रखता है। बट साइंटिफिकली अगर आप ब्लड शुगर का कंट्रोल एडिक्वेट रखें और एक गुड हाइजीन एंड मॉइस्चराइजिंग उसको जो है पैटर्न को मेंटेन करके रखें तो जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर रखा जा सकता है। नाउ जहां तक डायबिटीज का सवाल है, अगर कंट्रोल पुअर है तो ये बात सही है कि आपकी बॉडी इंफेक्शंस के लिए प्रोन हो जाती है। जो इंफेक्शन है वो कहीं भी हो सकते हैं, वो ओरल कैविटी में, गम्स में हो सकते हैं, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकते हैं यानी फेफड़े में या सांस की नली में हो सकते हैं। आपको फ्लू जैसे इंफेक्शन, निमोनिया जैसे इंफेक्शन, इनका रिस्क हमेशा बढ़ता है। प्रोस्टेट बढ़ने के चलते या बिना प्रोस्टेट के भी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होता है। ऐसे ही जो फंगल इंफेक्शंस होते हैं आप उसके लिए प्रोन हो जाते हैं अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो। जहां तक ओरल कैविटी में गम डिजीज इन कैविटीज का सवाल है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा प्रोन होते हैं। एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज मेलाइटिस में जो दांत है उनके लूज होने का खतरा हमेशा नॉर्मल पॉपुलेशन से डबल हो जाता है। तो इनकी जो ओरल कैविटी की क्लीनिंग, ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, रिंसिंग, दीज आर इंपॉर्टेंट इश्यूज सो दैट ओरल कैविटी की जो प्रॉब्लम्स हैं डायबिटीज उनको अलग किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन the problem related to the sex which is a very common problem। जो डायबिटीज है वो दोनों काम करती है, ये आपके नर्व्स को डैमेज करती है, ये आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, ये जो ब्लड फ्लो है उसको डिसरप्ट करती है। उसके चलते इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन मेल्स। इन फीमेल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो पेन ड्यूरिंग सेक्स दैट इज डिस्पेरोनिया, then less sensation in trouble getting aroused। these are 3 areas जो फीमेल्स में वॉच किए जाते हैं। बट साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप रोज एक्सरसाइज करें, आप वेट लॉस करके रखें, आप बीएमआई ऊपर की तरफ ना रहे, ओबेसिटी ना रहे, अगर स्मोकिंग करते हैं तो बंद करके चलें, अल्कोहल यूज करते हैं उसको छोड़ें और आप अपना ब्लड शुगर का जो कंट्रोल है उसको टाइटन करके रखें। अगर इतना काम करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं विच आर रिलेटेड टू सेक्स दे शुड नॉट बी देयर। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर डायबिटीज को हम ध्यान से देखें तो देयर पोटेंशियल एरियाज जो कॉम्प्लिकेशन के एरियाज हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज का कंट्रोल प्रॉपर रखें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, आप अपनी डाइट का जो एक सिस्टम है कैलोरी का इंटेक उसको ठीक मेंटेन करके रखें और स्ट्रेस के लेवल को नीचे करके रखें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं डायबिटीज के जिनसे आप बच सकते हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।